To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning, students. This is Acharya Ashutosh Kumar Pandey from Saraswati Vidya Mandir, Sitamarhi. Today I am going to teach you a poem. On the screen, the title is clear to you. Rain on the Roof. This is from the book Beehive of class 9th. This poem has been composed by Coates Kinney. Coates Kinney is an American poet and he was a lawyer also. When he was listening one day, the soft melody sound of the rain, he composed this poem. And what happened to him, we will come to know when we shall read this poem. When the sky is covered with dark cloud and it starts raining, जब पूरा का पूरा आसमान बादलों से भर जाता है, डार्क क्लाउड्स में इस काले बादल से, तब बारिश शुरू होती है. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या आपने कभी सुना है? पैटर मतलब साउंड ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. आपके छत पर बारिश की जो बूंदें गिरती हैं उससे एक साउंड निकलता है. तो कभी पूछता है हमसे, क्या आपने कभी यह साउंड सुना है? और यदि सुना है तो व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड. यहाँ माइंड का मतलब मन में. आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं? एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब आप इस प्रकृति के इस संगीत को सुनते हैं. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन. इस पोएम को पढ़ के ये पता करें कि पोएट क्या सपना देखते हैं वाइल लिसनिंग टू द रेन, जब वो बारिश की बूंदों की आवाज़ों को सुनते हैं. तो आइए पढ़ते हैं पोएम को. ये पोएम 3 स्टेंजाज में लिखा गया है. तो इस वीडियो में हम 2 स्टेंजा को पढ़ेंगे और अगले वीडियो में आपको 3rd स्टेंजा पढ़ाया जाएगा. When the humid shadows hover. Humid shadow means dark cloud full of water. वैसे काले बादल जो पानी से भरे हुए हो उसको humid shadows का नाम दिया गया यहाँ पे. होवर का मतलब मंडराना. Over all the starry spheres. Starry spheres means the sky full of stars. And the melancholy darkness. Melancholy means sad, gloomy. और darkness means here cloud. यहाँ darkness का मतलब cloud है. Gently weeps in rainy tears. What a bliss. Here bliss means enjoyment, happiness. To press the pillow of a cottage chamber bed. Cottage chamber means a small house. And lie listening. Lie means letna. Patter means sound of the rain. Of the soft rain overhead. Overhead means सर के ऊपर. छत जो है सर के ऊपर होता है. तो वर्ड मैंने आपको बता दिया. अब इस पोएम के लाइंस को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. कभी लिखते हैं कि when the humid shadows hover, जब काले काले बादल जो पानियों से भरे हैं, जब वो आकाश में आसमान में मंडराते हैं. ओवर ऑल द starry spheres मतलब तारों से भरे आसमान में जब पानी से भरे हुए बादल मंडराते हैं. एंड द melancholy darkness,
और जो उदास भरे बादल हैं, उदासी से भरे जो बादल हैं, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो जब वो रोते हैं, वे बादल जो उदास हैं, मेलनकली क्लाउड्स, मेलनकली डार्कनेस, तब उनकी जो आंसू हैं वो बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर टपकती हैं। फिर से समझ लीजिए, मेलनकली डार्कनेस का मतलब उदासी से भरे बादल, जेंटली वीप्स वो रोते हैं, इन रेनी टीयर्स मतलब बारिश की बूंदों के रूप में उनके आंसू धरती पे आते हैं। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो। कवि को कितना अच्छा लगता है, या ये जनरल बात करते हैं, कितना अच्छा लगता है इस मौसम में टू प्रेस द पिलो, अपने पिलो को होल्ड करके स्लीप करना। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कहाँ पे? तो एक छोटे से घर के बेडरूम में, विथ योर पिलो यू एंजॉय द पैटर ऑफ द रेन एंड लाई लिसनिंग, वहाँ लेट कर अपने बेड पे सुनना, टू द पैटर, उस आवाज़ को, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, वो बारिश जो हमारे सर के ऊपर हमारे छत पर गिर रही है, उससे निकलने वाले साउंड को अपने कॉटेज चैम्बर पे, छोटे से घर के बेडरूम के बेड पे लेट कर सुनना। इट इज़ वेरी enjoyable. I like this moment very much. And the poet also says it is a blessing for us to sleep by holding the pillow nearby. When the melancholy darkness, when the sad and the gloomy cloud weeps, we get raindrops in the form of, we get raindrops, which is actually the tears of the cloud. होप आपको ये स्टेंजा समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे स्टेंजा नंबर 2। कवि ने लिखा है, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। टिंकल का मतलब ये जो बारिश की आवाज़ें, जो बारिश की बूंदें गिरती हैं धरती पे, तो आपको जो सॉफ्ट साउंड सुनाई पड़ता होगा वही टिंकल है। जैसे पायल का खनकना, चूड़ी का भी साउंड निकलता है टकराने से, वैसे ही बारिश की बूंदें जब धरती से टकराती हैं, इट प्रोड्यूसेस अ साउंड दैट इज़ कॉल्ड टिंकल, लाइट रिंगिंग साउंड। कभी कभी तो हमें जो ये साउंड सुनाई पड़ती है तो हमें पता लगता है कि हाँ बारिश हो रही है, और हम बाहर निकल कर देखते हैं तो बारिश हो रही होती है। तो टिंकल का मतलब लाइट रिंगिंग साउंड। सिंगल्स बोलते हैं रेक्टेंगुलर शेप का टाइल्स जो है कुछ घर के छतों पे होता है, जो सीमेंटेड नहीं होता, जो ढाला हुआ छत नहीं होता, वहाँ पे जो छत है वो इसी सिंगल्स का बना होता है। हैज़ एन इक्को इन द हार्ट, इक्को का मतलब होता है आवाज़ का गूंजना। एंड द 1000 ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी फैंसीज मीन्स a fairy like dreams, fairy tales like dreams, a dreams which gives you happiness, a dream which gives you pleasure, that is dreamy fancies. ऐसे सपने जो आपको खुशी देते हों, आनंद पहुंचाते हों। into a busy being start, being का मतलब यहाँ पर human being से है, मानव जाति से है। and the 1000 recollections, recollections means past की memories, past की यादें। weaves their air threads into woof, woof एक ऐसे धागे को कहा जाता है जो लूम पर, लूम एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से कपड़ा तैयार किया जाता है। तो लूम इंस्ट्रूमेंट पे जो धागा चढ़ाया जाता है कपड़ा बनाने के लिए, उस धागे को वूफ कहते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ,
इसमें सारा वर्ड आपको क्लियर ही है। तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंजा 1 में कि जब बादल उदास हो जाते हैं तो वो रोते हैं और उनका जो आंसू है हमें धरती पर बारिश की बूंदों के फॉर्म में मिलता है, और कभी इस मोमेंट को, इस रेन को बहुत एंजॉय करते हैं जो उनके छतों पर गिर रहा है और एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो कवि कहते हैं अगले स्टैंजा में कि एवरी टिंकल, हर वो साउंड, हर वो रिंगिंग साउंड जो कि सिंगल्स पे बारिश की बूंदें गिरने से निकल रही हैं, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। उसका एक इको बनता है, मतलब जो आवाज़ छत पे प्रोड्यूस हो रही है, सेम साउंड पोएट के हार्ट में इको कर रही है, एन इको इन द हार्ट। और इस साउंड की वजह से 1,000 ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बीइंग स्टार्ट। एक मनुष्य जो कि हमेशा से अपने लाइफ में बिजी रहा है, पोएट, लॉयर थे, सो ही वॉज बिजी ऑल द टाइम, बट टुडे बीइंग बिजी ही स्टार्टेड टू सी many fancies, many dreamy fancies. He started to see in his sleep a many kind of fancies which were giving him happiness. Even not dreams only, 1,000 recollections, thousands of past memory, the memory of the past weave their air threads into woof. वो सारे मेमोरीज़ जो एक एक करके इस कवि को याद आते हैं, वो एक सीरीज़ बना लेते हैं, कभी बचपन से यंग से ओल्ड, और किस तरीके से उन्होंने अपना अभी तक का जीवन बिताया, वो सारे की सारी यादें आपस में जुड़ जाती हैं। जिस तरह से धागा जुड़ने के बाद एक कपड़े का निर्माण होता है, उसी तरीके से यहाँ भी पोएट की सारी पास्ट मेमोरीज़ एक साथ बुनना शुरू होती हैं और एक सीरीज़ का निर्माण करती हैं उनकी यादों का। ये सब कुछ कब होता है? ये सब कुछ तब होता है एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब कवि अपने घर के अंदर लेटे हुए अपने छत पर गिरने वाली बारिश की बूंदों से प्रोड्यूस होने वाले साउंड को सुनते हैं, उस पैटर को सुनते हैं जो कि उनके छत पर गिरने वाली बारिश से प्रोड्यूस हो रहा है। और इस बारिश की, उस पैटर से, उस साउंड से ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं पोएट के अंदर। उस साउंड का इको होना, हज़ारों की संख्या में ड्रीम देखना, पास्ट की मेमोरी का ताज़ा होना, उसका एक सीरीज़ बनना मेमोरी में, ये सब कुछ स्टार्ट होता है एक बिज़ी आदमी के लाइफ में, जो कि पोएट बिज़ी हैं। ओनली इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेन ऑन द रूफ, इसलिए टाइटल का नाम रखा गया है रेन ऑन द रूफ, नॉट द एवरी रेन। द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट स्पेशली एंड पर्टिकुलरली द रेन विच इज़ कमिंग ऑन द रूफ ऑफ the poet's house. So thank you Bhaiya Behan. This is the first video of this poem. In the next video we shall read the third stanza. I am not teaching you this poem in single video because it takes too much MB and it is very difficult to upload in YouTube. That is why I have divided this poem in 2 videos. Thank you very much.